अस्सलाम वालेकुम जी। आज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है आमिर। और आज हमें आपको सिखाऊंगे आज आप डिपार्टमेंट पे किस तरह काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, कि हमने डिपार्टमेंट पे किस तरह काम करना है। ठीक है, तो हर कैटेगरी का अपना एक सवाल होता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी का सवाल है व्हाट वाज डिस्कस ड्यूरिंग दिस कॉल, के ये जो कॉल है यहाँ पे इस पे कौन सी चीज़ डिस्कस हुई है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हमारे पास कुल मिला के 5 ऑप्शन है। ठीक है, एक है सेल, दूसरी है सर्विस, तीसरी है पार्ट्स, 4 जो है वो हमारे पास दादर है, 5 जो है वो हमारे पास करेक्शन है। करेक्शन जो होता है वो हर कैटेगरी में सेम ही होता है। ठीक है, और जो हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास सेल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस कॉल में जो बातें हुई है अगर वो सेल से रिलेटेड है तो ये कॉल फिर सेल में जाएगी। बाकी आप समझते हैं कि सेल की कॉल कौन सी होती है। ठीक है, अगर किसी बंदे ने पहले से कोई कैटेगरी पे काम किया हुआ है, मतलब डीएसवी पे या इन्वेंट्री पे काम किया हुआ है, ठीक है, तो उसको सेल कॉल की पहचान होती है कि सेल कॉल कौन सी होती है। अगर इस कॉल में सेल से रिलेटेड कोई बातें हुई हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास फिर ये कॉल फिर हमारे पास सेल में जाएगी। दूसरी हमारे पास है सर्विस। ठीक है, अगर इस कॉल में कोई सर्विस से रिलेटेड कोई बातें हुई हैं, ठीक है, तो वो फिर हमारे पास सर्विस में जाएगी। ठीक है, सर्विस जो होती है हमारी वो कॉलें जो कि हमारे पास सर्विस सेक्टर बुक में होती है। ठीक है, उसकी जितनी भी कॉलें होती है तो वो हमारे पास फिर 2 में जाती है, सर्विस वाली। ठीक है, इसके बाद जो तीसरे नंबर है वो हमारे पास पार्ट्स है। ठीक है, अगर इस कॉल में कोई पार्ट्स के बारे में कोई डिस्कशन हुई है, ठीक है, तो फिर ये कॉल फिर हमारे पास पार्ट्स में जाती है। लेकिन ये बात जहन में रख के कि डिपार्टमेंट जो है ये सबसे इजी कैटेगरी है, पहली बात तो ये है। लेकिन इसमें 3 नंबर ऑप्शन जो है ये सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई पार्ट्स की डिस्कशन हो रही है हमारे पास, ठीक है, इस कॉल में, तो आप समझेंगे कि ये हमारे पास पार्ट्स की कॉल है। लेकिन बाज़ औक़ात इसमें फिर लेबर चार्जेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास वाइंड शील्ड है या छोड़े वाइंड शील्ड को छोड़े, अगर वो बोले कि आपके पास लाइट है, ठीक है, तो वो बोलेगा कि हाँ हमारे पास तो लाइट है। अगर वो उसको बोलेगा कि इसकी प्राइस कितनी है तो वो उसको प्राइस भी बोलेगा। यहाँ तक ये कॉल जो है ये हमारे पास पार्ट्स में जा रही है। लेकिन अगर वो बोले कि इसके लेबर चार्जेस कितने हैं, ठीक है, तो ये फिर पार्ट से डायरेक्ट 2 में जाएगी, सर्विस में। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर जिस पार्ट्स की कॉल में लेबर चार्जेस होती हैं, ठीक है, लेबर चार्जेस या रिप्लेसमेंट, अगर वो बोले कि ये जो लाइट है इसको आप मेरे लिए रिप्लेस भी करवा दें या इसको मैं आप मेरी गाड़ी में इसको इंस्टॉल भी करवा दें, तो वो फिर वो कॉल फिर हमारे पास पार्ट्स में नहीं होगी, फिर वो हमारे पास सर्विस में होगी। ठीक है, तो वो कॉल फिर सर्विस में जाएगी, पार्ट्स में नहीं जाएगी। तो इस बात का आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है वो है दादर। कहने का मतलब ये है अगर जो यहाँ पे जो बातें हुई हैं अगर वो सेल से भी नहीं है, सर्विस से भी नहीं है, पार्ट से भी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो कार हमारे पास फिर 4 में जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास कॉलिजन की जितनी भी कालें होती हैं वो हमारे पास 4 में जाती है। बॉडी शॉप की जितनी भी कालें होती है वो हमारे पास 4 में जाती है। वारंटी की जितनी भी कालें होती है वो भी हमारे पास 4 में जाती है। लेकिन अगर वो वारंटी में कोई सर्विस रिलेटेड कोई बात करता है कि मतलब आपकी टायर्स की जो है वारंटी है वो इतनी है ब्ला ब्ला, लेकिन जो पेवर वारंटी की कॉल होती है कि वो सिर्फ अपनी वारंटी चेक करवाना चाहते हैं तो वो कॉल फिर हमारे पास 4 में जाएगी। ठीक है, बॉडी शॉप, कॉलेजन, वारंटी, इंश्योरेंस पॉलिसी या मतलब उसने पहले से कोई गाड़ी ली हुई है और उसको रीफाइनेंस करवाना चाहता है तो वो भी हमारे पास फिर 4 में जाती है। ठीक है, वो फिर हमारे पास सेल में नहीं जाती है। ठीक है, और सेल में ये बात जहन में रख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने कार ली है, 2-3 दिन पहले उसने कार ली है, ठीक है, चाहे उसने महीने पहले उसने गाड़ी खरीदी है, लेकिन वो इसलिए कॉल कर रहा है सेल में, सेल की बात, ठीक है, कि इस गाड़ी में जैक नहीं है या मतलब उसका जो लीवर होता है वो नहीं है, मतलब वो सामान जो गाड़ी के साथ मिलता है जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं और वो सामान पहले से उस गाड़ी में पड़ी होती है, अगर वो मिसिंग है और वो उसके लिए कॉल करता है तो फिर ये कॉल जो होती है फिर ये हमारे पास सेल में जाती है। ठीक है, ये फिर हमारे पास 4 में नहीं जाती। ठीक है, 5 जो है वो हमारे पास करेक्शन है, वही
डायल टोन वाली सिर्फ होती है, या कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती, या कॉल में कुछ कुछ डिस्टर्बेंस है, या कॉल हैंग हो जाती है, तो वो कॉल फिर हमारे पास 5 में जाती है। ठीक है, इस कैटेगरी के जितने भी नोट्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नया विंडो मतलब खुल जाएगा, उसमें सारी नोट्स होती है। ठीक है, इस पे अभी आप काम किस तरह करेंगे, तो आप यहाँ से कॉल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जब आप कॉल स्टार्ट कर लेंगे, जब हेलो हाय हो जाए, उसके बाद फिर आप चेक कर ले कि ये बंदा किस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए उसने कॉल की है। ठीक है, तो उसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि ये अब सेल में जा रहा है, या सर्विस में जा रहा है, या पार्ट्स में जा रहा है। लेकिन जब पार्ट्स में जाती है कॉल, तो फिर आपने उस पोर्शन में जाना है, आपने वहाँ पे क्लिक करना है, आपने अंदाज़ा लगाना है कि जब उसको वो प्राइस बोलता है, ठीक है, कि इसकी पार्ट मतलब वो पहले विन नंबर लेगा। ठीक है, विन नंबर के बाद वो फिर तफसीलात चेक करेगा, फिर वो ये चेक करेगा कि ये पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है तो फिर वो उसको प्राइस बताएगा। जो प्राइस वाली जगह होती है, आपने फिर डायरेक्ट वहाँ पे जाना है। ठीक है, वहाँ पे चांसेस होते हैं कि अगर वो उसको लेबर चार्जेस बोल दे, अगर उसने उसको लेबर चार्जेस बता दिए, तो फिर ये पार्ट्स में नहीं जाएगी, फिर ये हमारे पास सर्विस में जाएगी। अगर उसने लेबर चार्जेस नहीं बताई है, ठीक है, तो फिर ये कॉल जो होती है ये फिर 3 में ही होती है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे पता लग जाए कि ये कॉल अब सेल में जा रही है, तो आपने फिर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लास्ट में जंप करना है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कॉल करेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, बस। अगर कोई कॉल बैक वगैरह है, या ठीक है, या कोई एडवाइज़र मतलब अवेलेबल नहीं है, और उसकी वजह से हमारे पास कॉल जो है वो करेक्शन में जा रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉल अभी करेक्शन में जा रही है, ये सेल में नहीं जा रही है। ठीक है, तो इसका कैटेगरी पे हम इस तरह ही काम करते हैं कि पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट सुनते हैं, कॉल की जो पार्ट होती है कि आए या ये कॉल किस में जा रही है, मतलब ये सेल से रिलेटेड है, या सर्विस से रिलेटेड है, या पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो ही जाता है जो ही वो हेलो हाय पूरा कर देता है, और अपनी रीज़न ऑफ कॉल जो होती है, ठीक है, उसमें हमें पता लग जाता है कि ये बंदा अब किस चीज़ के बारे में डिस्कशन मतलब स्टार्ट करवाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लास्ट में डायरेक्ट जंप मार देते हैं, सिर्फ ये चेक करवाने के लिए कि ये कॉल करेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। एक बात तो ये हो गई। जब आपको यहाँ पे पता चल जाए कि ये करेक्शन में नहीं जा रही है, फिर आपने यहाँ पे सिर्फ क्लिक करवाने हैं इस बात के लिए कि इसमें कोई दूसरी ज़बान तो नहीं है, नॉन फेमिलियर लैंग्वेज तो कोई इस्तेमाल नहीं हुई है। ठीक है, जब आपको वो भी कंफर्म हो जाए, तो फिर आप अपना कॉल सबमिट करवा सकते हैं। बहुत इजी कैटेगरी है, लेकिन फिर भी अगर किसी को मतलब जहन में कोई है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेल का बेहतरीन तरीका ये सेल की जितनी भी कालें होती हैं उसके पहचान के लिए आप इन्वेंट्री पे काम कर ले, तो आपको सेल की पहचान हो जाएगी कि सेल काल हमारे पास कौन सी होती है, या डीएसपी पे। और सर्विस जो होती है वो हमारे पास जो कैटेगरी है सर्विस सेटर बुक, उसकी जितनी भी काली है वो सारी की सारी सर्विस में होती है। ठीक है, तो आप वहाँ से सेल की काल की पहचान भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। अगर फिर भी कोई सवाल रहता है आपके जहन में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक अपने लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।